कि कोई नहीं आया नहीं, फिर कंटेंट करो। अभी कोई नहीं, क्यों नहीं आ रहा है? हेलो, रुको रुको। हेलो हेलो। हाँ नहीं, आ गया। 11 बजे। हाँ, 11 बजे। तो 11 बजे के पहले वो लोग नहीं आ सकते क्या? ना ना, कल भी ऐसा हुआ था, मैदान का कोई भी बच्चा नहीं दिखा है, ठीक है? कोई नहीं दिखा रहा है, तो क्या कारण है बता नहीं। अभी तो कम से कम एक तो आना चाहिए। ऊपर को हर पार्टिसिपेंट क्या है, उसको पार्टिसिपेंट करो तो। रुको रुको रुको, इधर उधर मत मारो। एक बार खराब हो गया ना, क्लास नहीं ले पाते। देखो क्यों नहीं देख रहे मैं। ना ना ना, ये यहाँ लिख देना, यहाँ लिख दे। एक तो दिखाई नहीं दे। जेसन क्या सजेशन है, अंदर ना सजेशन क्यों लिखा है? अलग में चला गया क्या? अलग ग्रुप में? रुको ना, आपने क्या करा दिया, बच्चा तो है नहीं। और एक तो आ गया, एनपी आ गया, ठीक है। निजर आ गया। हेलो निजर, मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। अच्छा अच्छा, चलो। आप लोग का अटेंडेंस बहुत कम होता है। सुनो, मैंने जो ये दे रहे ना, वो लोग आपको मिट्टी के लिए आ जाता है क्या? लिंक सेम ही होता है, अलग अलग हो जाता है क्या हर दिन का? सर किसका सर? जो भी मेरा क्लास को हो, किसी के भी हो, तो बायोलॉजी खोलने से ऑटोमेटिकली आ जाता है ना? यस सर, बायोलॉजी खोलने से आ जाए। जब टीम्स में हम जाते हैं सर, तब उससे हाँ उसके सर। नीचे एक वीडियो का आइकन शो करता है, अगर क्लास चल ओके, रहा है तो। चलो चलो। सर आप एक काम कीजिए सर, आप ग्रुप में सर एक इनविटेशन लिंक भेज दीजिए, तो सभी को पता चल जाएगा कि क्लास शुरू हो गया। नहीं, नहीं, वो नहीं बेचने से भी पता तो चल जाता है ना? असल में सर नोटिफिकेशंस बहुत, किसी किसी फोन में से नोटिफिकेशंस नहीं आता मीटिंग स्टार्ट होने का, तो पता नहीं चलता बाहर से। बार बार जाके मतलब देखना पड़ता है कि मीटिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं। चलो, मैं लिंक भेजने से हो जाएगा ना? यस सर, लिंक भेजने से हो जाएगा। यहाँ में क्या था ना, फिर व्हाट्सएप में जाना पड़ेगा ना, वही थोड़ा जमेला काम हो जाता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ओके सर।
Hello, am I audible to all of you? Yes, sir. चलो, ये मीटिंग का लिंक है ना, आप लोग से किसी को ग्रुप में दे सकता है, तो दे सकता नहीं दे सकता है? हाँ सर, दे सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता हो क्या? क्योंकि यहाँ में मोबाइल से लिंक का थोड़ा कठिन हो रहा है क्या? थोड़ा देख लीजिए। तो आप लोग का अटेंडेंस बहुत कम है, अटेंडेंस थोड़ा सा इम्प्रूव करो। स्क्रीन आ रहा है क्या? यस सर। सर। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट करके मैं 5 शुरू करना है। तो कल हम लोग डिस्कस किया कहाँ तक? आपका आईओटी तक, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस तक, ठीक है ना? तो टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट, ओके, 2 मोड रह गया, एक ओरल कंट्रासेप्टिव है और एक इम्प्लांटेशन है, ठीक है? कैन यू एबल टू सी दिस ओरल कंट्रासेप्टिव? Yes, sir. यस सर। इसको क्या बोलते हैं? ओरल पिल्स बोलते हैं, क्या? वो माउथ में एक वो खा लेता है, एंड दिस मेथड इज यूज्ड बाय द फीमेल्स ओनली, ओके, ओनली बाय द फीमेल्स। सो इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, हेंस पॉपुलरली नोन एज द ओरल पिल्स बोलता है, ठीक है? तो पिल्स में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, ये हार्मोनल कॉम्बिनेशन है। तो ये हार्मोन के कारण से क्या होता है? आपको हार्मोनल इम्बैलेंस करने देता है, ठीक है ना? तो हार्मोनल इम्बैलेंस करने से क्या होता है? वो ओवुलेशन करने नहीं देता है और इम्प्लांटेशन भी करने नहीं देता है। तो ये पिल्स के अंदर में यू विल फाइंड द प्रोजेस्टेरोन, नहीं तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? तो pills have to be taken daily for a period of 21 days, okay? वो daily लेता है, and it started within the first 5 days of the menstruation, first 5 days of menstruation से लेके उसको लेता है, and pills are effective, okay, with less side effect, इसमें effective होता है, side effect कम हो जाता है, and it is a non-steroidal preparation, इसमें steroid नहीं होता है, ठीक है? and it is used as the oral contraceptive pill, वो मुंह में लेता है। तो इसका मेन मैकेनिज्म क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग में फर्स्ट में क्या होता है? इट इनहिबिट द ओवुलेशन, ओवुलेशन करने नहीं देता है। सेकेंड में क्या है? इट इनहिबिट द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन भी करने नहीं देता है। एंड ऑल्सो इट डज नॉट अलाउ, ओके, इट चेंजेस, इट ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस, ओके, सर्विकल म्यूकस में उसका क्वालिटी चेंज करेगा। क्या करने के लिए? टू प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ द स्पर्म, हम लोग को उसमें आने नहीं देते हैं, ठीक है? तो ओरल पिल्स के मैकेनिज्म इसमें इतना ही याद करो, इसमें क्या क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, ये हार्मोन से बन जाता है, ठीक है ना? इसमें स्टेरॉइड नहीं है, इसमें साइड इफेक्ट कम होता है। उसका मेन कारण वर्किंग क्या होता है? ओवुलेशन करने नहीं देते हैं, इम्प्लांटेशन करने नहीं देते हैं, और क्या है? सर्विकल म्यूकस में इट डज नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ द स्पर्म। इज इट क्लियर? Yes, sir. So it is same with that of the injection or implant. Injection और implants में क्या होता है? क्या? It will be injected. तो आपको स्किन के नीचे में, ये तो ओरल पिल्स तो आपका मुंह में ले रहे हैं, ठीक है ना? और इंजेक्शन और इम्प्लांट्स में क्या होता है? ये भी सेम ही है, ओके, कंपोजिशन लगभग सेम होता है। इट इज ऑल्सो प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, ये भी हार्मोनल प्रिपरेशन है, यूज एज
इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन बाय द फीमेल, ठीक है ना, तो स्किन का अंदर में ही वो इंजेक्ट करता है। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर एज इन पिल, उसके एक्शन पिल्स के जैसे सिमिलर ही, एंड इट इज इफेक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड, वो लंबा ओके दिन चलता है। एंड देयर आर सम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स बोल के कुछ और पिल्स भी है। And this method, okay, these pills, they are used within 72 hours of coitus, ठीक है, within 72 hours में लेने से, okay, maybe due to the rape case or some casual unprotected intercourse, okay, और अपन it allows, okay, the rupture of the zygote, ठीक है ना, so they can be taken within 72 hours, okay, and maybe due to some, okay, rape cases or casual unprotected, इस टाइम में क्या होता है, वो zygote को डैमेज कर सकता है। और लास्ट मेथड में क्या होता है आपका, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को क्या बोलते हैं, इट्स आल्सो नोन एज द परमानेंट और टर्मिनल मेथड। परमानेंट और टर्मिनल मेथड क्यों बोलते हैं, वंस इट इज डन, ओके, इट कैन नॉट बी रिप्लेस अगेन, ठीक है ना, तो इसको एक बार कर दिया मतलब क्या, दे विल बिकम स्टेराइल फॉरएवर, दे कैन एबल टू प्रोड्यूस द बेबी एनीमोर, ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टेरिलाइजेशन मेथड। इट कैन बी डन बोथ इन द मेल एंड द फीमेल, so it is known as the permanent or terminal method to prevent the pregnancy। तो मेल में करेगा तो वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलता है, और फीमेल में करेगा तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलता है, ठीक है। तो प्रोसेस सिंपल होता है। वेसेक्टोमी में क्या होता है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस, ठीक है, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव, आपको टेस्टिस जो वास डिफरेंस आता है इसको हटा देगा और टाइट अप ज्वाइन करेगा, okay, so that the body tissue will absorb it। Similarly in tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed, ठीक है ना, उस fallopian tube का कुछ पार्ट को रिमूव करके बॉडी टिश्यू में ज्वाइन करेगा, ऐसा तो reversibility is very poor, once it is done, so क्या, it cannot be reversed again, they will be sterile forever। This is here, okay, in case of the vasectomy, a part of the vas deferens were cut and tied and cut, removed। So similarly, in case of the tubectomy, okay, a part of the fallopian tube are cut, so that the ovum release, okay, will be absorbed by the body tissue only। Is it clear? Is it clear or not? Vasectomy and tubectomy? Yes sir, clear। Okay. So these are the different methods। Okay, आपका methods को ठीक से पढ़ो। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, नेचुरल मेथड पढ़ लिया, बैरियर मेथड पढ़ लिया, बैरियर मेथड में आपको कॉन्डोम, डायफ्राम, बॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ लिया आपका, आईयूडी पढ़ लिया, ठीक है, आईयूडी के बाद ओरल पिल्स पढ़ लिया, ओरल पिल्स के बाद आपका आया था इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, उसके बाद क्या आया था आपका स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। ये इतना सब नहीं है, आपको ठीक से एक बार पढ़ो और पढ़ने के बाद लिखने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी देखो, मैंने कल बोला था एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो क्या, ये हमेशा आपको क्वेश्चन कुछ आता है यहाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आपको एबॉर्शन बोलता है, एबॉर्शन, ठीक है ना। इट इज द इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, ओके, बिफोर द fetus इज फुली डेवलप, इसको क्या बोलता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी बोल सकता है, और इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो एमटीपी, ओके, इसमें लिखा है, it has got significant role in decreasing the population। It accounts for 1/5 of the total number of conceived pregnancies। बट यहाँ में थोड़ा सा कम लिखा है, ओके, बट इट इज लीगल रिस्ट्रिक्शन only to reduce the female foeticide। This method is within the first trimester। As I told you, okay, this MTP was legalized by government of India in the year 1971। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज अलाउ किया, स्पेशली ओनली इन टू केसेस, वन इज द विक्टिम ऑफ द रेप केस, दोस हु आर विक्टिम ऑफ द रेप केस, ठीक है, एंड अदर इज टू डिटरमाइन एनी जेनेटिक abnormality। If any genetic abnormality is found, okay, during the pregnancy stage, okay, they are allowed to do the
this MTP, but they are strictly prohibited for female foeticide. Okay, female foeticide means the killing of the female child. Okay, removing of the female child. So when you visit any hospital, okay, you will find okay, sex discrimination is prohibited. Okay, वो पकड़ेगा तो उसको फाइन लेगा वगैरह सब बोलता है, ठीक है? So MTP is not allowed for the female foeticide also. If it is done okay by anyone and if it is known by any officials, okay, they can be fined a huge amount and also they can be put into taken the legal action. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So this method is that within the first trimester only, within the first 3 months, up to 3 months only, they are safe. Okay. After they what happen, it is risky for the mother. नेक्स्ट में देखो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है? तो मैंने मेरा नोट्स में हो क्या वो लोग को कोजल ऑर्गेनिज्म का नाम सब दिया है मैंने. So disease or infection which are transmitted to the sexual intercourse, they are known as the STD. और दूसरा नाम क्या भी बोल सकते हैं, venereal disease भी बोल सकते हैं, VD. और एक भी बोल सकता है RTI, reproductive tract infection. ठीक है? तो कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ में, गोनोरिया, साइफिलिस, खत्म हो गया. कुछ एग्जांपल दिया है आपको, गोनोरिया, क्या देन साइफिलिस, तो गोनोरिया का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एनीवन? Neisseria gonorrhea. एस्टेरिया गोनोरिया. साइफिलिस की Treponema pallidum. ट्रेपोनेमा पैलिडियम. ओके, इसको सब देखो क्या, इसके बाद साइफिलिस है, जेनिटल हर्पिस है, क्लामाइडियासिस है, जेनिटल वर्ड्स है, ट्राइकोमोनासिस है, हेपेटाइटिस बी है, एचआईवी है. ओके, ये सब देयर आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एसटीडी. ठीक है? एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस एंड द एचआईवी, ओके, अदर्स आर क्यूरेबल. ये हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पिस और एचआईवी जो अभी तक क्यूरेबल नहीं है. ठीक है? और वो लोग का सिम्टोम क्या होता है? इचिंग होता है. ठीक है? इचिंग होता है और सेकेंड में क्या होता है? फ्लूइड डिस्चार्ज होता है. The fluid will be discharged, okay, from their genital part. Paining होता है, swelling in the genital region होता है. They remain undetected for long period of time. तो ये सब क्या होता है? आपका सिम्टोम नहीं दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना? तो उसको ओके बहुत देर के बाद ही वो पता चल जाता है. इन द लेटर स्टेज क्या होता है? इट मे लीड टू pelvic inflammatory disease. ठीक है ना? pelvic inflammatory disease PID बोलता है. इसमें क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है ना? स्टोमा का नीचे पार्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है. और क्या भी हो सकता है? आपका एबॉर्शन होता है, ठीक है? स्टिल बर्थ होता है. और एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? प्रेगनेंसी एट द फैलोपियन ट्यूब. इनफर्टिलिटी, ठीक है ना? लेकिन दे कांट एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड. और इवन कैंसर इन द ओके, कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. ठीक है? तो ये लेटर स्टेज में क्या क्या हो सकता है? आपका PID हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है. ठीक है? उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी एट द फैलोपियन ट्यूब. उसके बाद इनफर्टिलिटी, देन ये इवन कैंसर भी हो सकता है. तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए क्या क्या तरीका होता है? सबसे पहले अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर. ओके, अननोन पार्टनर से सेक्स नहीं करना है. और नॉट सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर. And also, second thing is that always use the condoms, okay, during the coitus with the unknown person. And in case of doubt, okay, next condition, in case of doubt, for अपन consult with a qualified doctor for early detection. एक डॉक्टर को ही इसको कंसल्ट करना and get complete treatment if diagnosed with the disease. कोई भी बीमार होने से क्या इसको डायग्नोस करके इसको ठीक करना. Any doubts? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. No doubts.
रिलीज हो गया, आपका एबॉर्शन हो गया, स्टिल बर्ड मतलब क्या होता है ना, द बर्ड इज डाइड ओके इन द फोइटस इन द वूम मिसल, ओके वूम मिसल में वो मर जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेनली स्टिग्मा एक हो जाता है, ठीक है ना, आपका यहाँ में तो नहीं लिखा है, इसमें लिखा होगा, इसका क्यों ओके ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वो क्या पीपल थोड़े ओके सोशल स्टिग्मा एक हो जाता है, वो डर जाता है, मैंने इसको बता दिया तो क्या वो बाकी लोग ने क्या सोचते कि ऐसा कहो कि वो छुपा के रखता है। So if any sign and symptom देखेगा तो it should be immediately informed, immediately consult to the doctor to get treated it as soon as possible. Otherwise later may lead to the complication. अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा आपको इनफर्टिलिटी, ठीक है, इससे तो आपको जरूर क्वेश्चन आएगा। Some question will surely come from the topic infertility, ठीक है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, the couple unable to produce the children in spite of the unprotected sex, okay, so it is very common nowadays. So it may be due to the defect of the male partner or maybe due to the female partner or due to the both, ठीक है ना। so infertility means the couple unable to produce the children, ठीक है ना। तो reason क्या क्या हो सकते हैं, it may be due to physical, it may be due to congenital, okay, it may be due to disease, it may be due to drugs, it may be due to immunological, or it may be due to even psychological problem. Okay, this may be the condition. Physical problem हो सकता है, congenital okay, पुराना से हो सकता है, कुछ बीमारी से हो सकता है, कुछ ड्रग के कारण से हो सकता है, okay, कुछ immunological problem से हो सकता है और कुछ psychological problem से हो सकता है, ठीक है ना। So this problem congenital मतलब क्या है? congenital मतलब आपका hereditary पुराना से, ठीक है, which are transmitted from the parents to the offspring, ठीक है ना। So it may be both in the male or the female, ये दोनों में हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक आर मेड, ओके, इनफर्टिलिटी क्लिनिक यू विल फाइंड ओके इन द बिग हॉस्पिटल, ओके, अलग से वो हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, दे कैन डायग्नोज एंड दे कैन करेक्ट द कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी। इन केस देयर इज नो करेक्शन, ओके, इसकी करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, सम स्पेशल टेक्नोलॉजीज आर देयर, ओके, वो टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, आपको ART बोलता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो आपको ART का दो फुल फॉर्म आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा, एक तो हो गया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, और मेन तो यही है, और दूसरा में क्या है, एक्स रिलेटेड है, इसको क्या बोलता है, एनीवन, एक्स में रिलेटेड एक ट्रीटमेंट के लिए टेक्नोलॉजी, एंटी रिट्रोवायरल थेरापी, ठीक है, ART बोल के एक ट्रीटमेंट है, इसको बोलता है एंटी रिट्रोवायरल थेरापी, दिस मेथड टू ओके टू ट्रीट द ओके डायग्नोज, ये जो HIV बीमार होता है ना, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ दवाई बना रहे हैं वो लोग, ओके, नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव बट टू सम एक्सटेंट दे कैन कंट्रोल इट, इसको बोलता है ART एंटी रिट्रोवायरल थेरापी, ओके, इसको डिटेल्स हम जो एस पर आएगा उस टाइम में आ जाएगा। अभी देखो आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब फर्स्ट फर्टिलाइजेशन व्हिच ऑकर आउटसाइड द बॉडी इन द लैब। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर में वो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, या यू विल फाइंड टू टर्म, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी। The fertilization takes place outside the body in the laboratory, that's why it is known as the in vitro fertilization, ठीक है, and the condition created in the laboratory is similar to the body। अभी जो लेबोरेटरी में कंडीशन बना रहे हो क्या, वो बॉडी का जैसा सेम बना देगा। उसके बाद इसको और क्या बोलता है, आप एम्ब्रायो ट्रांसफर बोल सकता है, क्योंकि एम्ब्रायो ट्रांसफर क्यों बोलता है, हाँ ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो क्या है, बॉडी का बाहर में करने देगा, तो क्या बाहर में ओवम भी बाहर में लेके दोनों को फर्टिलाइज करने देता है, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रायो ट्रांसफर क्यों बोला है, बाहर में जाइगोट फॉर्म होने के बाद, ठीक है, बाहर में जाइगोट फॉर्म होने के बाद इसको बॉडी में डालना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एम्ब्रायो ट्रांसफर। जब फर्टिलाइजेशन करने दे रहा है, जाइगोट फॉर्म कर दिया, जाइगोट फॉर्म होने के बाद जाइगोट क्लीवेज करने देगा, 2 सेल 4 सेल 8 सेल जैसा, ठीक है ना, ऐसा डिवाइड करने दे रहे हैं, डिवाइड करने के बाद ही बॉडी में फिर फीमेल बॉडी में इसको इंसर्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द
एम्ब्रायो ट्रांसफर। इज इट क्लियर? तो इन विट्रो Yes, sir. फर्टिलाइजेशन में वो ट्रांसफर नहीं होता? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब वो फर्टिलाइजेशन बाहर में करने देगा, स्पर्म भी बाहर में निकलेगा, ओवम भी बाहर में निकलेगा, उसके बाद ही वो फर्टिलाइज करने देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। इसमें आपको दो तरीके हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। एक जिफ है, एक आईयूटी है, और एक टर्म आएगा आपको गिफ्ट बोल के। इसमें अलग से डिफरेंस है। अभी ये गिफ्ट को भूल जाओ, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछता है, जिफ और गिफ्ट के डिफरेंस पूछेगा, आपको माथा को क्या घुमा देगा। ठीक है, मैं अभी ये दूंगा। तो एम्ब्रायो ट्रांसफर क्यों बोला? बाहर में जायगोट फॉर्म करके एम्ब्रायो थोड़ा सा डेवलप करने देगा, करने के बाद ये क्या, अच्छा फीमेल का बॉडी में कहाँ में डालना है, आइदर इन द फैलोपियन ट्यूब और आइदर इन द यूटेरस में डालना है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला? टेस्ट ट्यूब में ही वो लोग का जायगोट फॉर्म करने देता है, उसके बाद वो लोग को एम्ब्रायो थोड़ा सा जायगोट डिवीजन शुरू करने देता है, क्लीवेज करने देता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी बोल के टेस्ट ट्यूब में वो बेबी नहीं बनना है। ठीक है ना, फुल बेबी तो टेस्ट ट्यूब में नहीं बनना है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला? आपका स्पर्म और ओवम को लेके वहां में फर्टिलाइज करने देता है, फर्टिलाइज करने के बाद जायगोट फॉर्म करने देता है, जायगोट फॉर्म होने के बाद ये क्या, थोड़ा सा क्लीवेज शुरू करने देता है, 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल, ओके, वो करने देता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ओवम फ्रॉम द वाइफ, ओके, वाइफ से भी ले सकते हैं, नहीं तो डोनर से भी ले सकते हैं, किसी भी एक डोनर से। एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, ओके, एक हस्बैंड से भी ले सकते हैं, किसी के डोनर से भी ले सकते हैं। आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट, दोनों को बाहर में फर्टिलाइज करने देगा अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में एक ही कंडीशन बनाएगा, क्या हम लोग को बॉडी पूरा ये जैसा सेम मेंटेन करे। ठीक है ना? अभी देखो यहाँ में डिवीजन करने दे रहे हैं, इसमें 2 टाइप्स होता है। ये जायगोट फॉर्म होने के बाद, ये जायगोट फॉर्म होने के बाद अभी देयर आर 2 मेथड्स to insert into the female body. The first one is known as the GIF and second one is known as the IUT. तो GIF का मतलब क्या होता है? Zygote intrafallopian transfer. तो by the name itself, intra मतलब within, same. Fallopian मतलब fallopian tube. Okay, fallopian tube में। तो ये कैसे ट्रांसफर करेगा? The zygote or the early embryo. अभी zygote नहीं तो early embryo up to 8 ब्लास्टोमियर। जायगोट भी डाल सकते हैं, नहीं तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक। 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा नहीं डाल सकते, अप टू 8 ब्लास्टोमियर would be transferred into the fallopian tube, और ये प्रोसेस को बोलता है आपको जिफ, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आपको जायगोट नहीं तो जायगोट को डिवीजन करके 8 ब्लास्टोमियर तक, 8 सेल्स तक को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो उसको बोलता है जिफ, बोलता है ZIFT। इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके बाद सेकेंड में देखो आईयूटी। आईयूटी का फुल फॉर्म क्या है? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। तो इंट्रा मतलब विदिन है, यूटेरिन मतलब आपका यूटेरस है, वूम में। ठीक है, यूटेरस मतलब आपका वूम ही है। इसमें क्या होता है? द एम्ब्रायो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, द एम्ब्रायो विथ मोर देन, ओके, 8 ब्लास्टोमियर तक तो आपका कहाँ में डाल दिया? फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, इसको बोलेगा जिप बोलेगा। तो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो गया, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, इवन 64 भी हो सकता है। इसको कहाँ में डालेगा? इफ इट इज इंसर्टेड इनटू द, कहाँ पे? इनटू द, कहाँ में डालना है? Uterus. यूटेरस में डालना है। Uterus. ओके, Uterus. the blastomere, the embryo with more than 8 blastomere, if they are inserted into uterus, okay, then it is known as the IUT. ठीक है, तो अभी जायगोट बनने के बाद उसको 2 तरीके है, एक तो जिफ है, एक तो IUT है। Is it clear to all of you? Yes, sir. And the further development, okay, उसके बाद further development कहाँ करेगा? Will take place within the female body. फिर female body के अंदर में ही, okay, till the coitus is fully developed, till the embryo is fully developed, okay, उसके body के अंदर में ही वो develop करेगा। ठीक है ना? तो embryo formed by the in vivo fertilization, okay, can also be transferred to assist those females who cannot conceive. इसका मतलब क्या होता है? जो embryo formed by in vivo fertilization, जो body के अंदर में fertilization हो गया,
उसको निकल के कोई भी फीमेल में भी आता है इन दोस फीमेल ओके हु कैन नॉट कंसीव ओके हु कैन एबल टू कंसीव हु कैन एबल टू ओके बियर द चाइल्ड इज इट क्लियर एम Yes, ऑडिबल sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लाइट चला गया लाइट तो अभी इसको क्यों एमरा कहता है ठीक है इसको क्यों टेस्ट ट्यूब बेबी बोलता है इसको क्यों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलता है और जिप और गिफ्ट के क्या डिफरेंस जिप और आईटी का क्या डिफरेंस है ठीक है और एक और आएगा गिफ्ट बोल के एक और आएगा तो जिप में क्या होता है जरा एसटी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जिप Gamete जरा एसटी का full form- intrafallopian transfer. नहीं जिप जेड आई एस टी Zygote intrafallopian transfer. Zygote intrafallopian transfer. एक बच्चा ने क्या लिखा है मैंने एग्जाम में पूछा था तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिप और गिफ्ट का डिफरेंस कर बोल के तो इसने लिखा है जिंदगी में इतना फुटबॉल तोड़ा बोल है ठीक है ऐसा बना के नहीं लिखना है आप लोग को अच्छा से लिखना है उसने क्या लिखा था जिंदगी में मैंने इतना फुटबॉल तोड़ा बोल ठीक है उनका ऐसे नहीं लिखना है। तो मेन डिफरेंस तो क्या है आपका जिप और जेड आई एस टी और आईओटी का डिफरेंस है जिप में क्या होता है अप टू एट तो मेरे को आपको फेलोपियन ट्यूब में डालना है ठीक है नहीं और आईटी में क्या होता है मॉडर्न एडब्लास्टोमी को आपको कहाँ में डालना है यूटेरस में डालना है ठीक है और इसके अलावा ठीक है क्या हो गया एक मिनट।
हेलो, am I audible? Yes, sir. ओके, लाइट चला गया था ना, इसमें प्रॉब्लम हुई थी। चलो मैं वो चाहते मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोग को एक होमवर्क कॉपी मेंटेन करो, मेंटेन किया है क्या? हेलो, नो सर। एक होमवर्क No, कॉपी sir. मेंटेन करो, ठीक है? एक होमवर्क कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा आप लोग को, मेंटेन करो। और Okay, sir. एक काम करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। कैन यू सी द क्वेश्चन? Yes, sir. इसको एक स्क्रीन सर आप पीडीएफ भेज ले लो, दीजिएगा सर ओके? व्हाट्सएप पे सर। हाँ, मैं व्हाट्सएप अभी पे भेजिए। हाँ भेज देगा, फिर भी एक स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है? क्लियर नहीं आ रहा क्या? लिया है क्या, किसी ने लिया है क्या? यस सर लिया है। Yes, sir. ले लिए। इसका भी एक ले लो तो। लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर। और इसके भी ले लेता हूँ, ये 24 हेलो ऑनलाइन ना कल क्या? और वहाँ तक ले रखा एक क्लास तो रे मिनिमम मंगा पंगा रखा। ले लिया क्या आप लोगों ने? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, नो डाउट। ओके, मैं इसको भी भेज दूंगा ना, आपका इसमें भेजूंगा, पीडीएफ भी भेजूंगा, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन क्या होता है, ओके, ये हमेशा आपका जो क्वेश्चन आ चुका वाला है, ठीक है? इसका भी एक ले लो तो। लिया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, और sir. मेरा पास एक भी है, ओके, मैं इसको आज दे दूंगा, जो सीबीएसई में बार बार आता वाला क्वेश्चन, ओके? यहाँ तक भी एक ले लो तो, 18 तक ले लिया sir. ले लिया ना? और चैप्टर 4 का भी ना? और पहले का ले लो तो, इसको ले लो। ले लिया? Yes, sir. यस सर। और इसका भी एक ले लो। ले लिया? Yes, sir. यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन को सब ट्राई करो, और कोई भी डाउट होने से मुझे पूछना, ठीक है ना? अभी थोड़ा सा बाकी है, मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है? सर फास्ट यूनिट टेस्ट कब है? ये महीना में जरूर होगा, ठीक है? इसको आप लोग थोड़ा सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये मार्क्स ही आप लोग का फाइनल मार्क्स भी हो सकता है, ठीक है ना? अभी देखो, अभी ये जो 12 का रिजल्ट आउट होने है, वो लोग 11 का मार्क्स भी काउंट हो रहे हैं, 11 से 30% ले रहे हैं, तो 11 वो लोग ठीक से नहीं लिखा है। तो एक मिनट रुको ना, मैं आती हूँ ना, ये इसको ठीक से पढ़ो, मैं आ रहा हूँ।
Hello, am I audible? Am I Yes, audible sir. now? Yes, चलो। sir. नेक्स्ट आ गया गिफ्ट बोल के, गेमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये गिफ्ट में क्या होता है, दोस्त फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस द फर्टाइल ओवम। ठीक है, सो इट कैन बी डोनेटेड फ्रॉम ए डोनर। तो आप लोगों ने कभी हिंदी का मूवी में भी देखा होगा, है कि नहीं, एक किसी ने उसका ये ओवम नहीं निकल पा रहे, एक किसी फीमेल ने उसको दो ओवम उसको बॉडी में इंजेक्ट किया है, ठीक है ना। So it is transfer of the ovum collected from the donor female into the fallopian tube of another female who cannot produce it. तो एक किसी ने ये ओवम को डोनेट करके ओके तो दूसरा लेडी में who cannot produce the ovum उसको डोनेट करना है। First female can provide suitable environment for fertilization and development. तो ये डोनर ने another female में डोनेट कर, ये फीमेल में क्या होना चाहिए, सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट करने के लिए। इसको बोलता है गेमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. पर एग्जाम में क्या पूछता है आपको, जिप और गिफ्ट का क्या डिफरेंस है पूछता है। ओके, जिप और गिफ्ट तो दोनों तो बहुत अंतर है, तो बहुत डिफरेंस है। आपका जिप और आईओटी भी पूछ सकता है, ये पूछेगा तो आपका कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं। जिप हो गया तो क्या है आपका, ये है अप टू 8 ब्लास्टोमेयर को फेलोपियन ट्यूब में डालना है, फेलोपियन ट्यूब में। और आईओटी बोलेगा तो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर को आपका यूटेरस में डालना है। और यहाँ में तो देखो गिफ्ट बोलेगा तो क्या है, एक लेडी ने उसका ओवम प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, फर्टाइल ओवम, तो दूसरा लेडी ने उसको डोनेट कर दिया, ठीक है ना, डोनर कर दिया। और ये लेडी कंसीव जो कर रहा है इसमें क्या होना है, इसमें फर्टिलाइजेशन करने के लिए और कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी करने के लिए सुटेबल कंडीशन उसको बॉडी में होना चाहिए। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज जिप, व्हाट इज गिफ्ट एंड व्हाट इज आईयूटी। Yes, sir. उसके बाद एक और आ रहा है इसमें क्या, ICSI बोल के, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोल के, ICSI। इसमें क्या होता है, द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। इस स्पर्म को क्या करेगा, ओवम में डायरेक्ट इंजेक्ट करेगा, ठीक है, ओवम बाहर निकलेगा, उसके बाद स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करना है, आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या, आइदर जिप और एम्ब्रायो ट्रांसफर फिर करना है। बॉडी के बाहर आने के बाद क्या, फिर ये दोनों प्रोसेस को करना है। जिप कर सकता है, नहीं तो फिर आपका आईयूटी कर सकता है, ठीक है। तो आईसीएसआई में क्या होता है, द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, ओवम में डायरेक्ट इंजेक्ट करेगा बॉडी के बाहर में। उसके बाद जायगोट बन जाएगा, जायगोट बनने के बाद ही फिर जिप और आईयूटी फिर करना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. और लास्ट में देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको बोलता है एआई बोलता है। ये सब टर्म्स है ना, आपको सब याद करना है। जिप क्या होता है, ठीक है, मैंने तो सब दिया था आपका, उसको जिप, आईयूटी, सॉरी फिर चला गया गिफ्ट। तो ये सुनो, एआई में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, द स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द फीमेल बॉडी आइदर थ्रू द वेजिना और थ्रू द यूटेरस। वेजिना में नहीं तो थ्रू यूटेरस में इसको डालना ही है। इसका मेनली कहाँ में होता है, आपका से बुल्स का, ठीक है, आपका फ्रोजन सीमेन लेके आते हैं काउस वगैरह में, तो इसमें आर्टिफिशियली इंसेमिनेट होता है। Have you ever heard about the artificial insemination done in the cows by the frozen semen brought from the other countries? सुना है नहीं सुना है? हेलो, तो इसमें नहीं क्या होता है, सुना। इसमें क्या होता है ना कि आपको जो काउस जो पालता है, जर्सी बकरा पालता है ना, जर्सी बकरा जो मिल्क ज्यादा देता है वो लोग को पालता है, कभी देखा है वो लोग को?